हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज से हम शुरू करेंगे इस वीडियो से हिंदू धर्म के बारे में इसका प्रचार प्रसार करने के लिए। सबसे पहला जो हम प्रचार शुरू करेंगे वो है मनुस्मृति का। हिंदू धर्म में लोग सबसे ज़्यादा मनुस्मृति को बदनाम करते हैं उसकी सच्चाई को जाने बिना। तो आज हम लोग मनुस्मृति की वीडियो को आज से शुरू करेंगे और आगे इसके हर अध्याय का हम लोग वर्णन करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए धर्म के कार्य में लगते हैं और मनुस्मृति के बारे में कुछ जानकारी हासिल करते हैं। ओम श्री गणपति नमः। ओम नमः शिवाय। तो मनुस्मृति का पहला अध्याय शुरू होता है जब कुछ महर्षि जाकर के मनु महाराज से मिलते हैं और उनका पूजन करके उनसे पूछते हैं। महर्षियों ने एकाग्रचित बैठे हुए मनु महाराज के पास जाकर के उनका पूजन करके विधि पूर्वक एक प्रश्न किया। हे भगवान, आप सब ब्राह्मण आदि वर्णों के और संकीर्ण जातियों के वर्णाश्रम धर्मक्रम से कहने में सामर्थ्य है, इसलिए हम लोगों को उपदेश करिए। आप सब वैदिक श्रौत स्मार्त कर्मों के अगाध और अनंत विषयों के एक ही जानने वाले हैं, इसलिए आपसे इसके बारे में पूछने की हम लोगों की इच्छा हुई है। इस प्रकार महर्षियों के विनय पूर्वक प्रश्न को सुन करके महात्मा मनु ने सबका आदर करके कहा, अच्छा सुनो। तो सबसे पहले वो जगत की सृष्टि की बात करते हैं। जगत की सृष्टि में वो कहते हैं क्या? मनु जी कहते हैं, यह संसार अपनी उत्पत्ति के पूर्व अंधकारमय था, अज्ञात था, इसका कोई लक्षण नहीं था। मतलब जब संसार की सृष्टि नहीं हुई थी इसमें पूरा अंधकार व्याप्त था, इसका कोई लक्षण तो था ही नहीं, किसी अनुमान से जानने लायक न था, चारों तरफ से मानो सोया हुआ था। इस महाप्रलय स्थिति के अन्यंतर सृष्टि के आरंभ में पृथ्वी जल तेज वायु आकाश आदि विश्व को सूक्ष्म रूप से स्थूल रूप में प्रकट करने की इच्छा से अतीन्द्रिय महासूक्ष्म नित्य विश्वव्यापक अचिंत्य परमात्मा ने अपने को जाहिर किया। मतलब परमात्मा अपने आप को सामने लेके आए, अर्थात महत्तत्व आदि की उत्पत्ति द्वारा अपनी शक्ति को संसार में प्रकट किया। उसके बाद नाना विधि प्रजा सृष्टि की इच्छा से पूर्व जल सृष्टि करके उसमें अपना शक्ति रूप बीज स्थापित किया। वह बीज ईश्वर इच्छा से सूर्य के समान चमकीला सुवर्ण कासा गोला हो गया। इसी गोले को हिरण्यगर्भ का नाम भी दिया गया। मतलब ये माना गया है कि हिरण्यगर्भ जो है उस समय उत्पन्न हुआ, मतलब परमात्मा का एक प्रादुर्भाव हुआ। उसमें संपूर्ण विश्व के पितामह स्वयं ब्रह्मा का प्रादुर्भाव हुआ। मतलब जो संपूर्ण विश्व का जिन्होंने निर्माण किया उन ब्रह्मा का उसमें प्रादुर्भाव हुआ। अब जल को नार कहते हैं क्योंकि वे नर नामक परमात्मा से पैदा हुआ है और जल में ही परमात्मा ने ब्रह्म स्वरूप से पहले स्थिति की है, मतलब निवास किया, इसलिए परमात्मा को नारायण कहा गया। जो सारे जगत का उत्पादन करता है, अप्रकट्य है, उत्पादन का कारण है, सनातन है, सत असत पदार्थों का प्रकृति भूत है, उसी से उत्पन्न वह पुरुष संसार में ब्रह्मा नाम से कहा जाता है। ब्रह्मा ने उस अरण्य में ब्रह्ममान से 1 वर्ष रह करके, मतलब ब्रह्ममान से 1 वर्ष रह के अपनी इच्छा से उसका 2 टुकड़ा किया। ऊपर के भाग से स्वर्गलोक, नीचे से भूलोक और उनके बीच के भाग से आकाश बना करके 8 दिशा और जल का स्थिर स्थान समुद्र को बनाया।
फिर ब्रह्मा ने सृष्टि कर्म किया। अब सृष्टि कर्म में कहते क्या है, ब्रह्मा ने उस परमात्मा से मन और मन से अहंकार, उससे महत्त्व, सत्व, रज, तम, तीनों गुण और शब्द, स्पर्श, रूप आदि विषयों के ग्राहक 5 ज्ञानेंद्रियां और अहंकार, इन 6 के सूक्ष्म अवयवों को अपनी अपनी मात्राओं में अर्थात शब्द, स्पर्शादिकों में मिलाकर एवं स्थावर जंगम रूप विश्व की रचना की। शरीर के सूक्ष्म 6 अवयव अर्थात अहंकार और पंच महाभूत सब कार्यों के आश्रय होने से उस ब्रह्मा की मूर्ति को शरीर कहते हैं। पंच महाभूत और मन अपने कार्यों और सूक्ष्म अवयवों के द्वारा सब भूतों की उत्पत्ति के लिए अविनाशी ब्रह्म में प्रविष्ट होते हैं। उन 7 प्रकृतियों अर्थात महतत्व, अहंकार और पंच महाभूत, याद रखिए 7 प्रकृतियां हैं, महतत्व, अहंकार और पंच महाभूत की सूक्ष्म मात्राओं से, पंचतन मात्रा से अविनाशी परमात्मा नाशवान जगत को उत्पन्न करता है। इन पंच महाभूतों में सबसे पहले का गुण है दूसरा पाता है, जैसे आकाश का गुण शब्द आगे की वायु में व्याप्त हुआ, वायु का गुण स्पर्श अग्नि में और अग्नि का रूप जल में इत्यादि। इनमें जिसमें जितने गुण हैं वह उतने गुणों वाला है। जैसे आकाश का एक गुण है, वायु में शब्द और स्पर्श 2 गुण है, इसलिए आकाश 1 गुण वाला और वायु 2 गुण वाला कहलाया। परमात्मा ने वेदानुसार ही सबके नाम और कर्म अलग अलग बांट दिए। जैसा गुजाति का नाम गो, अश्व का अश्व और कर्म जैसा ब्राह्मणों का वेदाध्ययन आदि, क्षत्रियों का प्रजारक्षा आदि जैसा पूर्व कल्प में था वैसा ही रचा गया। फिर परमात्मा ने यज्ञ आदि में जिनको भाग दिया जाता है ऐसे प्रभाव वाले इंद्रादि देवता, वनस्पति आदि के स्वामी, साध्य नामक सूक्ष्म देवगण और यक्षों को रचा। अग्नि, वायु और सूर्य इन तीनों से क्रम से यज्ञ कर्म का संपादन के लिए ऋक्, यजु, साम, स्त्रैव विद्या को उत्पन्न किया। काल और काल का विभाग, जैसे काल के विभाग में मास, वर्ष, पक्ष, तिथि, प्रहर, घटिका, पल, विपल आदि नक्षत्र, ग्रह, नदी, समुद्र, पर्वत और ऊंची नीची भूमि का सृष्टि किया। सृष्टि की इच्छा करने वाले ब्रह्मा ने तप वाली रति, तप, वाणी, रति, काम और क्रोध को उत्पन्न किया। भले और बुरे कर्मों के विचार के लिए धर्म और अधर्म को बनाया। सुख, दुख, काम, क्रोध आदि द्वंद्व धर्मों के अधीन संसार के प्राणियों को किया। पंच महाभूतों की सूक्ष्म मात्रा पंच तन्मात्राओं के साथ यह सारी सृष्टि क्रम से पैदा हुई। सृष्टि के आदि में उस प्रभु ने जिस स्वाभाविक कर्म में जिसकी योजना की, उसका जब जब जन्म हुआ उसी कर्म को उसने स्वयं किया। हिंसा कर्म, अहिंसा कर्म, मृदु दया, क्रूर कठोरता, धर्म, ब्रह्मचर्य, गुरु सेवा, धर्म, अधर्म, झूठ बोलना आदि जो पूर्व कल्प में जिसका था वही सृष्टि के समय उसमें प्रविष्ट हो गया। जिस प्रकार बसंत आदि ऋतु अपने स्वाभाविक चिन्हों, जैसे आम की मंजरी को धारण कर लेते हैं। आम की मंजरी मतलब जब आम का वृक्ष जो होता है वह फल धारण करने के पहले उसमें फूल उत्पन्न होते हैं, उसको मंजरी बोलते हैं, भौर बोलते हैं, उसको धारण करते हैं। उसी प्रकार मनुष्य अपने अपने पूर्व कर्मों को प्राप्त होते हैं। परमात्मा ने लोक की वृद्धि के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन 4 वर्णों को पैदा किया। इनमें विराट रूप परमात्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, उरु से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए।
इस संसार को दो भाग करके एक पुरुष और दूसरा स्त्री बनाया। स्त्री भाग से विराट पुरुष पैदा किया। उस विराट पुरुष प्रजापति ने तप करके जिस पुरुष को उत्पन्न किया वही मैं हूं। मतलब महाराज मनु बताते हैं कि उस विराट पुरुष जो प्रजापति ने तप किया और जिससे एक पुरुष को उत्पन्न किया उन्होंने, वही मनु महाराज हैं। सारे विश्व का बनाने वाला मनु महाराज हुए। ऐसा उन्होंने सभी ऋषि मुनियों को बताया। मैंने प्रजा सृष्टि की इच्छा से, मनु महाराज बताते हैं कि अब वो प्रजा सृष्टि की इच्छा से कठिन तप करके पहले 10 महर्षियों को उत्पन्न किए। उन महर्षियों के नाम जो हैं वो ये है: मारीच, अत्रि, अंगिरस, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, प्रचेतस, वशिष्ठ, भृगु और नारद। इन 10 ऋषियों को उन्होंने उत्पन्न किया। इन 10 प्रजापतियों ने प्रकाशमान 7 मनुओं को देवता और उनके निवास स्थानों को ब्रह्मर्षियों को पैदा किया। और यक्ष, राक्षस, पिशाच, गंधर्व, अप्सरा, असुर, नाग, सर्प, सुपर्ण, गरुणादि और पितरों को उत्पन्न किया। विद्युत, बिजली, अश्नि एक दूसरी बिजली होती है, मेघ, रोहित एक विचित्र वर्ण वाला दंडाकार आकाश का चिन्ह जिसको हम रोहित बोलते हैं, इंद्रधनुष, उल्का जो आकाश की रेखा ज्योति गिरती है जिसको उल्कापात हम लोग बोलते हैं, उल्का, निर्घात, उत्पात शब्द, केतु, पुच्छदार तारा और नाना भांति के ज्योति ध्रुव, अगस्त्य आदि को उत्पन्न किया। किन्नर, अश्वमुख, नरदेह, वानर, मत्स्य, तरह तरह के पक्षीगण, पशु, मृग, मनुष्य, सर्प, ऊपर नीचे दांत वाले जीव, कृमि, कीट, पतंग, जूका, मक्खी, खटमल और संपूर्ण काटने वाले छोटे जीव, मच्छर आदि। मनु जी की आज्ञा से और अपनी तपस्या से मरीच आदि महात्माओं ने इस स्थावर जंगम विश्व को कर्मानुसार बनाया। इस जगत में जिन प्राणियों का जो कर्म कहा गया है वे वैसा ही हम कहेंगे। उन्होंने ऋषियों को बोला कि जिन प्राणियों का जैसा कर्म है उन्हें वैसा ही हम लोग वर्णन करेंगे। उन्होंने बताया कि जन्म क्रम का वर्णन कैसे हुआ। सृष्टि 4 प्रकार की है। इनको क्रम से कहते हैं पशु, सिंह, ऊपर नीचे दांत वाले, सब राक्षस, पिशाच और मनुष्य। ये स्वयं जरायुज है। मतलब जरायुज में किसको रखा गया? पशु को, सिंह को, ऊपर नीचे दांत वाले को, राक्षस, पिशाच और मनुष्य। उसके बाद अंडज आते हैं, पक्षी, सांप, नाग, मछली, कछुआ और जो ऐसे भूमि या जल में पैदा होने वाले हैं उनको अंडज के नाम से जानते हैं। अब आता श्वेतज। श्वेतज क्या है? मच्छर, दंश, जू, मक्खी, खटमल जो पसीने की गर्मी से पैदा होने वाले थे उनको नाम दिया गया श्वेतज। श्वेत मतलब पसीना होता है। उसके बाद उन्निज, वृक्ष आदि को उन्निज कहते हैं। ये 2 तरीके के हैं। वृक्ष 2 तरीके के हैं। कौन कौन से? एक जो बीज से पैदा होते हैं और दूसरे पैदा होते हैं शाखाओं से। जो वृक्ष फलों के पक जाने पे सूख जाते हैं और जो बहुत फल फूल वाले होते हैं उन्हें औषधि कहते हैं। जिनमें फल आवे पर फूल नहीं उनको वनस्पति कहते हैं और जो फल फूल वाले हैं उन्हें वृक्ष कहते हैं। जिसमें जड़ से ही लता का मूल हो, मतलब जो अपने जड़ से ही लताओं का समूह रखा हो, उसमें शाखा हो, शाखा न हो, उसे गुच्छ कहते हैं। गुल, ईख वगैरह तिराज जाति कई भांति के बीज और शाखा से पैदा होने वाले प्रदान जिसमें सूत सा निकले और वज्ञ गुण आदि सब उद्विज हैं। ये सब वृक्ष अज्ञानवश अपने पूर्व जन्मों के बुरे कर्मों से घिरे हुए हैं। देखिए आज के समय में हम इन चीज़ों को जानते हैं कि ये वृक्षों में भी कहीं न कहीं पेड़ पौधों में भी जीवन है, लेकिन ये मनुस्मृति में या महामानव
शास्त्र में इसका पहले से वर्णन किया गया है कि ये जो भी वृक्ष वगैरह हैं ये अज्ञानवश अपने जो बुरे कर्म किए हैं उन्हीं की वजह से इस जन्म में वृक्ष बने हैं। इनके भीतर छुपा हुआ शान है और इनको सुख दुख भी होता है। इस नाशवान संसार में ब्रह्मा से लेकर स्थावर तक यही उत्पत्ति का नियम कहा गया। उस अचिंत्य प्रभावशाली परमात्मा ने यह विश्व और मेरे को उत्पन्न करके सृष्टि काल को प्रलय में मिलाकर अपने में लीन कर लिया। अर्थात प्राणियों के कर्मवश बार बार सृष्टि और प्रलय किया करता है। जब परमात्मा जागता है तो सृष्टि की इच्छा करता है और सारा जगत चेष्टा युक्त हो जाता है, और जब परमात्मा सोता है तो प्रलय की इच्छा करता है, तब विश्व का लय हो जाता है। यह विश्व उसी में समाहित हो जाता है। यही परमात्मा का जागना और सोना है। जब वह सोता है तो निर्व्यापार कर रहता है, और जब कर्मात्मा प्राणी अपने कर्मों से निवृत्त हो जाते हैं और मन भी सब इंद्रियों सहित शांत भाव को पा जाते हैं, एक ही काल में जब सारे प्राणी परमात्मा में लय को पाते हैं, तब वह सुख से शयन करता हुआ कहा जाता है। उस दशा में यह जीव इंद्रियों के साथ बहुत काल तक सुप्ति को आश्रय करते रहते हैं, मतलब सोता रहता है और अपना कर्म नहीं करता, किंतु पूर्व देह से जुड़ा रहता है। फिर अणुमात्रिक शरीर बनने की 8 सामग्री है। जीव, इंद्रिय, मन, बुद्धि, वासना, कर्म, वायु और विद्या, इनको शास्त्र में पुर्यष्टक कहते हैं। ये पहले अणु मात्रिक अचर और चर के हेतु भूत बीज में प्रविष्ट होकर पुर्यष्टक में मिलकर शरीर को धारण करता है। इसी प्रकार अविनाशी परमात्मा जागरण और शयन से इस चराचर जगत को उत्पन्न और नष्ट किया करता है। मनु जी कहते हैं, प्रजापति ने सृष्टि के पूर्व इस धर्म शास्त्र को बनाकर मेरे को उपदेश दिया। मतलब ये जो भी मनु उपदेश दे रहे हैं मनु जी, वो सबसे पहले प्रजापति ने सृष्टि बनाने के बाद स्वयं मनु जी को उपदेश दिया था। फिर मनु जी मारीच आदि को बताया। यह समग्र शास्त्र भृगु आप लोगों को सुनावे। अब वो भृगु ऋषि को बोलते हैं कि ये सब आपको सुनावेंगे, जो कि मेरे से भी संपूर्ण पढ़ा है। मतलब भृगु ऋषि इसको पूर्ण पढ़ चुके थे। उसके बाद मनु की आज्ञा पाकर महर्षि भृगु ने सब ऋषियों से कहा, सुनो, स्वयं भी मनु के वंश में 6 मनु और हैं। उन्होंने अपने अपने काल में प्रजा की सृष्टि पालन आदि किया है। उनका नाम स्वारोचिष, औत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष और वैवस्वत है। ये मनु के बारे में बात हुई है कि ये लोग ये मनु थे। अब मनवंतर आदिकाल का मान कहते हैं। आंख की पलक गिरने के समय को निमेष कहते हैं। 18 निमेष की एक काष्ठा नामक काल होता है। 30 काष्ठा की कला 30 काल का मुहूर्त, 30 मुहूर्त का अहोरात्र। मतलब एक बार आंख की पलक गिरने को निमेष कहा गया, और ऐसे 18 निमेष को मिलाकर के एक काष्ठकाल हुआ, और ऐसी ही 30 काष्ठा की मिलाकर के एक कला बनी, और 30 कला का मुहूर्त और 30 मुहूर्त का एक अहोरात्र हुआ, जिसको हम लोग दिन और रात बोलते जनरल अपना स्वाभाविक तौर पे। मानुष और देव अहोरात्र दिन रात्र का विभाग सूर्य करता है। उसमें प्राणियों के सोने के लिए रात और कर्म करने के लिए दिन होता है। मनुष्यों के 1 मास का, पितरों का 1 अहोरात्र होता है। मतलब जो आप कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की बात करते हैं, तो कृष्ण पक्ष जो है वो दिन का कर्म करने के लिए, और शुक्ल पक्ष जो है वो रात्रि शयन करने के लिए होता है। किसका? पितरों का। मतलब आपका 1 महीने वो पितरों का 1 दिन के बराबर है। इसीलिए पितृपक्ष हम मनाते हैं तो 15 दिन का मनाते हैं, जिसमें वो जगे होते हैं। मनुष्यों के 1 वर्ष में देवताओं का 1 अहोरात्र होता है। अब ये बात है कि जब 1 साल हमारा होता है तो देवताओं का 1 दिन होता है। उसमें सूर्य जब उत्तरायण होता है तो देवताओं का दिन होता है, और तब जब दक्षिणायन होता है तो देवताओं की रात होती है। ब्रह्म अहोरात्र और चारों युगों का प्रमाण इस प्रकार है।
मनुष्यों के 360 वर्ष का एक देव वर्ष होता है। अब ऐसे ही हमारे 360 वर्ष बीत जाते हैं तो देवताओं का एक वर्ष होता है। ऐसे 4000 वर्षों को कृतयुग कहते हैं और उसकी संध्या और संध्यांश दोनों 400 वर्ष का है, या संध्या और संध्यांश मिलाकर 4800 दैववर्ष का कृतयुग होता है। अर्थात 1,17,28,000 वर्ष उसका मान है। बाकी त्रेता, द्वापर और कली, इन तीनों के संध्या और संध्यांश के साथ जो संख्या होती है उसमें हजार में की और सैकड़ों में की एक एक संख्या घटाने में से तीनों की संख्या पूरी होती है। इस तरीके से त्रेता युग की बात करते हैं तो वो जो है 12,96,000, द्वापर जो है 96,00,000, 9,64,000 और कली जो है 4,32,000 मान होते हैं। यह जो पहले चारों युगों की 12,000 दैववर्ष संख्या कही है, यह एक दैवयुग का मान है। ऐसे 1000 दैवयुग का ब्रह्मा का एक दिन है और उतनी की ही एक रात होती है, अर्थात 2000 दैववर्ष का ब्रह्मा का अहोरात्र होता है। 12,000 दैववर्ष का एक युग, इसको 1000 गुणा करने से 12 लाख दैवर्षों का ब्रह्म दिन और इतनी ही रात्रि हुई। इसे 360 से गुणा कर देंगे तो ये मानूप वर्षों का ब्रह्म दिन और उतनी की ही रात्रि हुई। 1000 युग का ब्रह्मा का पुराने दिन और उतनी ही रात्रि है। उस रात्रि के अंत में ब्रह्मा सोकर जगता है और अपने मन को सृष्टि में प्रेरित करता है। परमात्मा की इच्छा से प्रेरित मन सृष्टि को करता है। मनस्तत्व से आकाश पैदा होता है, जिसका गुण शब्द है। आकाश के विकार से गंध को धारण करने वाला है। पवित्र वायु उत्पन्न हुआ, उसका स्पर्श गुण है। वायु के विकार से अंधकार को नाश करने वाला प्रकाशमान अग्नि पैदा हुआ और उसका गुण रूप है। अग्नि से जल, जिसका गुण रस है, और जल से पृथ्वी, जिसका गुण गंध है। यही आदि से सृष्टि का क्रम हुआ। पूर्व जो 12 वर्ष का एक दैवयुग, 12,000 वर्ष का एक दैवयुग कहा है, ऐसे 71 युगों का एक मनवंतर काल होता है। मनवंतर असंख्य है, सृष्टि और संहार भी असंख्य है। परमात्मा यह सब बिना श्रम खेल की मुआ के तरीके क्या करता है। कृतयुग में धर्म पूरा 4 पैर का और सत्यमय होता है, क्योंकि उस समय में अधर्म से मनुष्यों का कोई कार्य न बनता था। दूसरे युग में धर्म क्रम से चोरी, झूठ, माया, इनसे धर्म चौथाई चौथाई घटता है। सतयुग में सब रोग रहित होते हैं, सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। 400 वर्ष की आयु होती है। आगे त्रेता आदि में चतुर्थशी घटती जाती है। मनुष्यों को वेदानुसार आयु, कर्म और फल और देह का प्रभाव सब युगानुसार फल देते हैं। युगों के अनुसार कृतयुग में दूसरे धर्म, त्रेता में उससे दूसरा, द्वापर में उससे जुदा, कली में दूसरे ही प्रकार का ये बदला करता है और आपस में विलक्षण होता है। कृतयुग, जिसको सतयुग भी हम लोग बोलते हैं, इसमें तप मुख्य धर्म है। त्रेता में ज्ञान, द्वापर में यज्ञ और कलयुग में एक दान देना मुख्य धर्म है। परमात्मा ने संसार की रक्षा के लिए ब्राह्मण आदि 4 वर्णों के काम अलग अलग नियत किए। अब यहाँ से मनु जी जो बताए हैं कि वर्ण का जो विभाजन हुआ है वो संसार की रक्षा के लिए किया गया। पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना, दान लेना, ये 6 कर्म है ब्राह्मणों के, जिसमें 6 कर्म बताया उन्होंने। पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना और दान लेना। फिर आते हैं क्षत्रियों की। उनके लिए उन्होंने बताया प्रजा की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, पढ़ना और इंद्रियों के विषय में न फंसना। ये क्षत्रियों के कर्म है। इंद्रियों के विषय में न फंसने का मतलब झूठ वगैरह न बोलना, ठीक है। मदिरापान न करना, मतलब अपनी इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखना,
अपने नियंत्रण में रख करके चलना। पशुओं को पालना, दान देना, यज्ञ करना, पढ़ना, व्यापार करना, ब्याज लेना और खेती करना, ये सब काम वैश्य के बताए। फिर परमात्मा ने शूद्रों को केवल एकमात्र कार्य बताया, जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की भक्ति से सेवा करना। मतलब इससे उनका एक ही कार्य से उद्धार होने के लिए बताया गया। पुरुष नाभि के ऊपर अति पुनीत माना गया है। मतलब हर मनुष्य जो है, जो भी संसार में उत्पन्न हुआ है, उसके नाभि का ऊपर का भाग बहुत ही पुनीत माना गया, बहुत पवित्र है। उससे भी उसका मुख अति पवित्र है। आपका मुख बहुत ज़्यादा पवित्र है। परमात्मा के मुख तुल्य होने से, चारों वर्णों में बड़ा होने से और वेद पढ़ने से ब्राह्मण सारे जगत का प्रभु है। मतलब मेन जो मुख्यतया बात की गई ज्ञान की, वो सब ब्राह्मणों के पास थी, इसलिए ब्राह्मणों को श्रेष्ठ बताया गया। ब्रह्मा ने अपने मुख से देव और पितृ कार्य संपादनार्थ और लोक की भलाई के लिए ब्राह्मण को उत्पन्न किया, जिसके मुख्य द्वार देवगण हव्य और पितृगण कव्य को ग्रहण करते हैं। याद रखिए, देवगण को हव्य चाहिए होता है और पितृगण को काव्य चाहिए होता है। मतलब देवताओं के लिए आप यज्ञ वगैरह हवन करते हैं, पितृगणों के लिए आप श्राद्ध आदि काम करते हैं। उनसे श्रेष्ठ कौन है? भूतों में प्राणी श्रेष्ठ है। मतलब जो स्थावर और जंगम जो है, उसमें प्राणी कीट आदि जो है, उनमें मनुष्य एक श्रेष्ठ है। इनमें भी बुद्धिजीवी, इनसे भी मनुष्य श्रेष्ठ है और उनमें भी ब्राह्मण अधिक है। और ब्राह्मणों में विद्वान, विद्वानों में कर्म जानने वाले। मतलब ऐसा नहीं कि केवल ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हो जाने से लोग जो हैं वो श्रेष्ठ हो जाते हैं। ब्राह्मण में जो विद्वान है वो ज़्यादा श्रेष्ठ है, और उन विद्वानों में भी जो कर्म के जानने वाले हैं, और उनसे भी ब्रह्म ज्ञानी जो हैं, जो ब्रह्म तत्व को जानते हैं, वो ज़्यादा श्रेष्ठ हैं। ब्राह्मण का शरीर ही धर्म की अविनाशी मूर्ति है, क्योंकि वह धर्म द्वारा मोक्ष को प्राप्त करता है। ब्राह्मण का उत्पन्न होना पृथ्वी में सबसे उत्तम है, क्योंकि सब जीवों के धर्म रूपी खजाने की रक्षार्थ वह समर्थ है। जो कुछ जगत के पदार्थ हैं वह सब ब्राह्मण के हैं। ब्रह्ममुख से उत्पत्ति होने से ब्राह्मण सर्वग्रहण करने योग्य है। मतलब ब्राह्मण जो हैं वो ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न होने की वजह से अतिश्रेष्ठ बताए गए हैं, लेकिन उन ब्राह्मणों को भी ब्रह्मज्ञानी होना बहुत जरूरी है, तब जाके वो अतिश्रेष्ठ माने जाते हैं। केवल उस कुल में उत्पन्न होने से वो श्रेष्ठ नहीं हुए। ब्राह्मण यदि दूसरे को दिया अन्न भोजन करें या वस्त्र पहने या दान देवे, तो भी वह सब ब्राह्मण का अपना ही है, और लोग तो ब्राह्मणों की कृपा से भोजन पाते हैं। ब्राह्मण और क्षत्रियों के कर्म विवेक के लिए स्वयंभू मनु ने यह धर्मशास्त्र बनाया। विद्वान ब्राह्मण को यह धर्मशास्त्र पढ़ना और शिष्यों को पढ़ाना चाहिए, और किसी को उपदेश ना करना चाहिए। नियमनिष्ठ ब्राह्मण जो इस शास्त्र का अध्ययन करता है, वह मन वाणी देह के पापों से लिप्त नहीं होता। धर्मशास्त्र विशारद अपवित्र पंक्ति को पवित्र कर देता है, और अपने वश के साथ पिता, पितामह आदि और पुत्र पौत्र आदि को पवित्र कर देता है। मतलब जो धर्मशास्त्र का विशारद होता है, वह सारी अपवित्र चीज़ों को भी अपने कुल के साथ, परंपराओं को जो साथ पुष्ट होती हैं, उनको भी वो पवित्र कर देता है, और सारी पृथ्वी को भी वह लेने योग्य है, और सारी पृथ्वी पे भी वो राज करने योग्य है। यह शास्त्र कल्याणदायक, बुद्धिवर्धक, यशदायक, आयुवर्धक और मोक्ष का सहायक है। इस स्मृति में सारे धर्म कहे हैं, कर्मों के गुण दोष भी कहे गए हैं, और चारों वर्णों का परंपरा से प्राप्त आचार कथन भी कहा गया है। श्रुति और स्मृति में कहा आचार परम धर्म है, इसलिए इसमें ब्राह्मण को सदा तत्पर रहना चाहिए। मतलब ब्राह्मणों को सदैव धर्म कार्य में तत्पर रहना चाहिए, धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहिए। अपने आचार से हीन ब्राह्मण वेद फल को नहीं पाता, और जो आचार युक्त है वह फल भारी होता है। इस प्रकार मुनियों ने आचार से धर्म प्राप्त देखकर धर्म मूल आचार को ग्रहण किया है। अब इस धर्मशास्त्र में मनु ने किन किन विषयों को कहे हैं उसकी संख्या बतलाते हैं। जगत की उत्पत्ति, संस्कारों की विधि, ब्रह्मचारियों की व्रत आचरण, गुरु वंदन, उपासना आदि, स्नान विधि, स्त्री गमन, विवाहों का लक्षण, महायज्ञ, वैश्वदेवादि श्राद्ध विधि, जीवनोपाय, गृहस्थ के व्रत नियम, भक्ष्य अभक्ष्य का विचार, शौच निर्णय, द्रव्य शुद्धि, स्त्रियों के धर्मोपाय, वनप्रस्थ आदि तपों के धर्म, मोक्ष और संन्यास धर्म,
राजाओं के संपूर्ण धर्म कार्यों का निर्णय, साखी गवाहियों से प्रश्न विधि, स्त्री पुरुष के धर्म, हिस्सा बांट और जुआरी चोरों का शोधन कहा गया है। वैश्य और शूद्रों के धर्मानुष्ठान का प्रकार, वर्ण संकरों की उत्पत्ति, वर्णों का आपद्धर्म और प्रायश्चित विधि, उत्तम मध्यम अधम, इन 3 प्रकार के कर्मों से देह गति का निर्णय, मोक्ष का स्वरूप और कर्मों के गुण दोष की परीक्षा, देश धर्म, जाति का धर्म, कुल का धर्म जो परंपरा से चला आता है, पाखंडियों के कर्म, गणवैश्य आदि के धर्म, इस शास्त्र में भगवान मनु ने कहा है। इस प्रकार मनु से पूर्व काल में मैंने पूछा, तब वह शास्त्र में उन्होंने ये उपदेश दिया। इस प्रकार से आप आगे सुनिए। यहाँ तक प्रथम अध्याय समाप्त हो गया। आप इसको सुने, मनन करें। इसके साथ ही फिर आगे अब दूसरे अध्याय को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने मित्रों सहयोगियों के पास ये प्रेषित करें और आप जैसा भी ये लगा आप अपना सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।